मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामीन हज़रात, अभी कुछ देर पहले तक हम तो नाम नहीं जानते, लेकिन मौलाना मौसूफ ने बड़ी दर्द के साथ कुछ बातें हमारे सामने रखी हैं। कसम खुदा की दर्द से उन्होंने बातें रखी, काश के हम समझते। असल में होता क्या है कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम दिलो दिमाग से कोई बात सुनने की कोशिश नहीं करते, इसलिए खाली आते हैं और खाली चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी कमी हमारी है कि जब हम कहीं जाएं तो दिलो दिमाग को हाजिर करके जहां जाएं, भाई आप अपना वक्त खाली करके फारिग करके आए हो तो जिस मकसद से आप आए हो उस मकसद से कुछ फायदा हासिल करो। यहाँ भी आकर के इधर देखना उधर देखना, पीछे बातें करना, इधर घूमना उधर घूमना, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह ना कदरों को कुछ नहीं देता, कदरदानों को देता। इतनी कीमती बात मौलाना ने दिल से फरमाई। मैं मौलाना का चेहरा पढ़ रहा था, बड़ा दर्द से अंदर से बात निकल रही थी, बहुत दर्द से बयान कर रहे थे, लेकिन सब लोग इधर उधर बेतवज्जो। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत वराउल वरा है, हमें अल्लाह की जरूरत है। अगर पूरी दुनिया मिलकर के अल्लाह की नाफरमानी पे टूट जाए, ना कदरा बन जाए, ना शुक्रा बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अल्लाह की जरूरत है, तो हम सवाली बन करके, मोहताज बन करके अल्लाह के सामने बैठे हैं कि अल्लाह हमें कुछ अता फरमा दे। ये उलमाए किराम टाइम निकाल के आपके पास आए हैं, हम तो ऐसे ही बस थोड़ी सी बात करनी है, सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि उलमाए किराम की कदर कीजिए। इन्होंने जो आपके लिए टाइम निकाला है, आपके लिए वक्त निकाला है, आप उस वक्त की कदर करके कुछ लेकर जाइए, खाली हाथ मत जाइए। मैं मौलाना की बात पर ही बात करना चाहता हूँ। मौलाना का पूरा फोकस था सहाबाए किराम की पिछली जिंदगी, कि वो ज़माना जाहिलियत में कितने पिछड़े थे, कितने बिगड़े थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जब उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया तो कितना कामयाब हुए, बहुत कामयाब हुए। मेरे दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल का जवाब देता हूँ। हम लोग दीन की बात क्यों नहीं सुनते? इसलिए नहीं सुनते कि हम ये चाहते हैं, हमारे दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है कि हमारी कामयाबी बिजनेस में है, हमारी दुकान में है, वहां जाएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। हमने दीन को कामयाबी का रास्ता चुना ही नहीं। हम बस दीन को एक समझते, बस फॉर्मेलिटी है, बस कर लिया, हो गया, अल्लाह के नबी की शान के मुताबिक, अल्लाह के नबी की शान से जलसा हो गया, बस कर लिया, खत्म हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। मौलाना का बयान सुना आपने ना? वो सहाबाए किराम जो ईमान लाने से पहले उनको जाहिल कहा गया, पता नहीं उनको जमाने जाहिलियत में क्या क्या कहा गया, अनपढ़ कहा गया, और वो लोग जिस पर कोई हुकूमत, कोई बादशाह हुकूमत करना पसंद नहीं करता था, इतने बेकोर लोग, कोई बादशाह नहीं था, वहां का ना कबीला मतलब एक मोहल्ला, उसमें क्या होता था, एक सरदार होता था और कोई नहीं होता, कोई बादशाह, कोई शहंशाही वहां पर हुकूमत नहीं थी। जब उन लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट किया और अपने आप के अंदर चेंजिंग लाना शुरू किया, तो वही लोग ऐसा बने कि उसी में से उमर चुन के आए, उसी में से अली चुन कर आए, उसी में से उस्मान गनी चुन कर आए। अरे वो उमर एक बार काफिले के साथ जा रहे हैं, और धूप है, बहुत तेज धूप है, और काफिले के साथ जा रहे हैं, एक लखपदक मैदान, एक बड़ा जंगल मैदान, अचानक खड़े हो गए, बड़ा चेहरे में रोक था। जब पीछे मुड़कर देखा तो सहाबाए किराम की हालत खराब की, क्या हो गया हजरत, को क्यों रुके? तो हजरत आगे बढ़िए, क्यों रुका? तो हजरत ने फरमाया कि मुझे कुछ बात याद आ गई जिसकी वजह से मैं रुक गया। क्या बात याद आ गई? कहा मेरा बचपना था, यही वो जगह थी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत कीमती बात है, एकदम ध्यान से सुनो। थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मौलाना ने बहुत तफसील से आपको बात बताई है, और फिर हजरत मौजूद हैं, वो बताएंगे इंशाअल्लाह। कहा मुझको अपना बचपना याद आ गया, और यही वो जगह है जहां बचपने में मैं अपनी बकरियों को लेकर आता था चिराने के लिए।
बकरियों को लेकर आता चिराने के लिए और खाली पेट बकरियों को लेकर के वापस जाता था। तो मेरा मेरा कान पकड़ करके बोला करता था, سيدنا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा था कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मैदान में अचानक खड़े हो गए। ये उस वक्त का वाकया जब आप खलीफा बन चुके थे। फिर उन्होंने कहा अपने लश्कर से कि यही वो मैदान है जिस मैदान में बचपन में मैं बकरियों को लेकर आता था चिराने के लिए, और भूखी बकरियों को लेकर घर जाता था तो मेरा बाप मुझे तंबीह करता था, उमर तू क्या करेगा जिंदगी में, तुझे बकरी भी चिराना नहीं आता। और फिर हज़रत उमर ने फरमाया आज़्ज़ल्लाह बिहाज़ा दीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन की वजह से, इस्लाम कबूल करने की वजह से पूरी दुनिया को सलीका सिखाने का जरिया उमर को बना दिया। हुकूमती निजाम हजरत उमर ने दिया है, हुकूमत करने का सलीका हजरत उमर ने दिया है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला ने मजमे की जिंदगी को पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगी कन्वर्ट होने के बाद वो कामयाबी थी कि सिर्फ 30 साल का वक्फा गुजरते गुजरते दुनिया के 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का डंका बज गया। तो दोस्तों, आपकी कामयाबी भी इस्लाम से जुड़ी हुई है। आप ये ना सोचिए कि बस ये अलग मैदान वो अलग मैदान, नहीं 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 नहीं। आप अपनी जिंदगी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत से आप क्या कीजिए, मुंसलिक कीजिए अपनी जिंदगी में। हजरत ने फरमाया ना कि छोटी छोटी सुन्नतों को आप छोड़ देते हो, छोटी छोटी सुन्नतों से आप छोड़िए अपने आप को, अपने अंदर फिक्र पैदा कीजिए, खुद को चेंज कीजिए। जब खुद को चेंज नहीं करेंगे और बेतवज्जोही करेंगे तो फिर जिंदगी में इनकलाब और कामयाबी नहीं आ सकती। कामयाबी उसी को मिलती है जिसके अंदर फिक्र होती है, तड़प होती है, और आपके अंदर पहले चेंज करना है, खुद के अंदर चेंज करना है। हजरत पीर जुल्फिकार एक बहुत बड़े आलिम है, पाकिस्तान के हैं, रशिया का इलाका, वो रशिया के इलाके में एक बार गए, वहां पर गए तो एक मस्जिद में उनका बयान हुआ तो पूरी मस्जिद खचाखच भर गई, पूरी मस्जिद भर गई। तो वहां पर बहुत दिन से जमात के साथी मेहनत कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से चंद लोग आ रहे थे। हजरत का बयान सुनकर के पूरा मजमा भर गया। तो बयान के बाद अमीर साहब ने पूछा, हजरत आपने क्या किया, कितना बड़ा मजमा आ गया? उन्होंने कहा कि 25 साल तक मैंने अपनी जिंदगी में सुन्नत के ऊपर मैंने खुद को अपने ऊपर सुन्नत को अपने ऊपर लागू किया और सुन्नत के मुताबिक चलना, सुन्नत के मुताबिक खाना, सुन्नत के मुताबिक अपना ओढ़ना और बिछोना बनाना, ये हमने किया, कुछ नहीं किया है। फिर हजरत ने एक बहुत कीमती बात बताई, एक कीमती जुमला फरमाया, लोगों अपना मोमबत्ती ईमान का जला लो, याद रखो जले हुए मोमबत्ती से बुझे हुए 1000 मोमबत्ती को जला सकते हो, अगर तेरा ईमान का मोमबत्ती बुझा हुआ है तो फिर किसी को जला नहीं सकते, किसी को फायदा नहीं कर सकते। अपना ईमान रोशन करो। सबसे पहले मेहनत का मैदान कहां बनाना है? खुद अपने अंदर बनाना है। हम खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, हमारा तरीका जो है वो ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। मेरे दोस्तों, आप सुबह से शाम तक 24 घंटा की जिंदगी, आपका खाना, आपका पीना, आपका रहना, आपका सहना, तमाम चीजों का हमारे अंदर चेंजिंग आनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, एक एक तरीके में कामयाबी है, उसको अपनाना चाहिए। और ये तो दिमाग से बात निकाल दीजिए कि ये इस्लाम है, इस्लाम पर अमल करने वाला एक मौलाना है, दीनदार है, हम तो बाहर जाकर के बिजनेस करेंगे, तिजारत करेंगे। मेरे दोस्तों, इस्लामी एक वाहिद ऐसा मजहब है, आपको कहीं पर भी बेयार और मददगार छोड़ा नहीं है, हर जगह आपकी गाइडलाइन है। आप बचपन है, बचपना आपका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपना कैसा गुजारा मौलाना बताया, उनका बचपना कैसा था। आप जवान हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी चमकती दमकती जवानी की जिंदगी मौजूद है। आप शादी करना चाहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमकती दमकती जिंदगी 1 नहीं 9 10 11 शादी आपने फरमाई।
आप बिजनेसमैन हैं, तिजारत करना चाहते हैं, अल्लाह के नबी की जिंदगी में तिजारत है। आप दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं, अल्लाह के नबी की जिंदगी में दोस्ताना ताल्लुकात में मौजूद हैं। हर जगह गाइडलाइन है। अब पढ़िए और कामयाब हुई। कामयाबी का रास्ता अल्लाह के नबी के तरीके में ही है, छोड़कर कोई कामयाब नहीं हो सकता। बहरहाल मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी के अंदर मुझे ये हम तमाम लोगों को ये चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में झांके देखें कि हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। और कामयाब ना होने की वजह यह है कि हमने नबी का तरीका छोड़कर के गैरों का तरीका अपनाने की कोशिश किया और वही नाकामी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए और फिक्र अता फरमाए, क्योंकि फिक्र नहीं करेंगे तो फिर वही बात कहूंगा, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है। अल्लाह वराउल वरा है, अल्लाह की शान बेनियाज़ी बहुत ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये इंसान बहुत छोटी सी हस्ती है, बहुत छोटी सी। दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें हम बहुत छोटी सी हस्ती रखते हैं अपने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाना है, अपनी जिंदगी को बना कर जाइए, फिर कामयाबी मिलेगी। नहीं तो हो रही है उम्र मिसले बर्फ गम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम हम दिन ब दिन अल्लाह से करीब होते जा रहे हैं। एक दिन आएगा कि हम चले जाएंगे। जब भी किसी ने कहा ना कि इससे पहले जो जलसा हुआ था उसमें से काफी लोग चले गए, अब आइंदा जब साल जलसा होगा तो पता नहीं इसमें कौन मौजूद होगा कौन ना होगा। इसलिए अपनी जिंदगी की कदर कीजिए और अपने आप की तैयारी कीजिए। अल्लाह के सामने जाना है तो जाना है, कोई भाग नहीं सकता। ऐनमा कुंतुम युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, किधर भी भागो, कहीं भी जाओ, छुप जाओ, लोहे का पिंजरा बनाओ, घर बनाओ, उसमें छुप जाओ, जाना तो पड़ेगा। दरबार में खड़ा होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जब ये है और ये हकीकत है तो फिर हम अल्लाह से दोस्ती कर लें, अल्लाह से लोग लगा लें। भाई देखो, लड़ा वहां जाता जहां इंसान जीत सकता है, ना फरमानी वहां की जाती जहां हम टक्कर ले सकते हैं। तू ये बात कहता हम नहीं मानेंगे, जा हम नहीं सुनते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे कहता है हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, अल्लाह का बंदा हमको बुला रहा है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे बंदे, कामयाबी मेरे मानने में है, मेरे नबी के मानने में है। हम जिद पकड़ लिए कि हम नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाता ठीक है, कब तक रहोगे? 60, 65, 70, 80, 85, 90, 100 और कहां जाओगे? आना तो पड़ेगा मेरे पास। तो जब हम ना चाह कर भी अल्लाह के पास हमको जाना है तो अल्लाह की मान लो मेरे भाई, कामयाब हो जाओगे। और जहां भी दीन की बात हो, जलसा हो, कहीं इज्तिमा हो, कहीं पर भी हो, तो उस वक्त थोड़ा ध्यान से हम बात को सुने। बेतवज्जोही अल्लाह को पसंद नहीं। देखो, एक है दिल की निगाह, एक है जाहिरी निगाह। अब रोड पे चलते हुए आपकी नजर किसी बोर्ड पर पड़ी, बाद में किसी ने पूछा भाई इस पे क्या लिखा था, आप बोलोगे भाई देखा तो सही लेकिन ध्यान नहीं दिया। क्या बोलोगे? देखा तो सही लेकिन ध्यान नहीं दिया। पता चला कि जाहिरी नजर के साथ साथ दिल की नजर भी होना जरूरी है बात को समझने के लिए, अल्फाज को समझने के लिए। तो आप यहाँ बैठे जरूर हो, आपका वजूद है जरूर, अगर आपका ध्यान नहीं है तो मौलाना हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, बड़ी बड़ी बात कहते चले जाएंगे, कोई समझ नहीं आएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए थोड़ी देर आप जो बैठे हो, आप जाहिर में भी बैठो और आपकी बातें भी बैठना चाहिए, यहाँ पे अंदर से भी बैठो, यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है। अल्लाह हमें और आपको समझता फरमाए। अब मौलाना बयान करेंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद